हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैट्रिसेस और हम लोग उसमें एक्सरसाइज 3.2 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज उसके आगे का हम पढ़ेंगे टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज़ भी हैं और आज ही के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी गई होगी और बोला जाएगा कि आप उसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आपको जो रो है उसको कॉलम में इंटरचेंज करना होगा और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना होगा और आपकी ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल के चला आएगा। उसको डिनोट किया जाता है ए के पावर में टी या फिर ए के पावर में डैश से। अब देखिए हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4 और इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ये जो रो है इसको हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में कॉलम की तरह करेंगे। तो 1 2 और इसको 3 और 4 ये आ जाएगा हम लोगों का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको जनरल गिवन हो, अगर आपको उसका इन्वर्स मतलब ट्रांसपोज निकालना है तो आपको जो रो है उसको कॉलम कर देना होगा और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देना होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, फिर एक एग्जांपल से और भी क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस में क्या है। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी आप कोई भी मान लीजिए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हो, ठीक है, और फिर से अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दो तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसका आपने ट्रांसपोज किया था। फर्स्ट मैट्रिसेस ये बताते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए आपके बुक का एग्जांपल है ये, जैसे कि ये कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा 4 2 0। इस तरह से अगेन हम इस मैट्रिक्स का फिर से अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा जो मैट्रिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो भी हमारा रो होगा वो क्या बन जाएगा, कॉलम हो जाएगा। तो ये रो है तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा इस तरह से। तो वही मैट्रिक्स आ गया जो हमारा पहले था, तो ये इक्वल है किसके, ए मैट्रिक्स के। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यही बताती है कि आप किसी भी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज कर रहे हो और फिर से आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको वही पहली वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है अगर आप मान लो किसी मैट्रिक्स में एक के स्केलर का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल रहे हो वो इक्वल हो जाएगा अगर आप किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के आप उसमें के का मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल उसको भी हम देखते हैं, आपके बुक में एग्जांपल्स में दे रखा है। देखिए इसमें दे रखा है कि के बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू है के बी के इन्वर्स के, ठीक है। कैसे इसमें प्रूफ करना है, अब आप पहले ये करो, मतलब के का मल्टीप्लाई बी में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2k माइनस के 2k के 2k एंड 4k, ठीक है, ये मिलेगा। अब आप इसका इन्वर्स निकाल दो तो क्या हो जाएगा, रो का कॉलम और कॉलम का रो, मतलब 2k माइनस के 2k के 2k एंड 4k, ठीक है। अब इसको आप सेटिस्फाई करो। अगर आप पहले b का ट्रांसपोज कर लो, अगर आप b का ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, रो का कॉलम और कॉलम का रो, यानी 2 माइनस 1 2 1 2 एंड 4। और अब आप इसमें k का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वही अगेन वही चीज़ मिलेगी जो आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि 2k के माइनस के 2k एंड 4k। देखिए दोनों इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स दे रखा है, आप उसका सम करके उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो किसके इक्वल होगा, अगर आप इंडिविजुअल
मैट्रिसेस का आप ट्रांसपोज निकाल के सम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब देखो पहले हम ए और बी का सम करते हैं, ठीक है। तो ए और बी का सम कैसे होता है, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगी उन्हीं का सम करते हैं। तो 3 + 2 = 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1 4 5 4 and 4, ये आ गया a + b। अब इस a + b का ट्रांसपोज कर दो, a + b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो का कॉलम और कॉलम का रो। 5 √3 - 1 4 5 4 and 4, ये आपका आ गया। अब इसके बाद अगर हम इंडिविजुअल इन लोगों का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखते हैं। ए का ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, 3 2 4 2 0। बी का 2 - 1 2 1 2 and 4। अब इसका आप सम कर दो, क्या मिलेगा, 3 + 2 5 4 + 1 5 √3 - 1 2 + 2 = 4 2 + 2 4 and 4। सेम मैट्रिसेस आपको मिल गए। ये थर्ड वाली भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है क्या, फोर्थ में क्या, अगर आप ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो इक्वल हो जाएगा किसके, अगर आप इन दोनों का पर्टिकुलर मतलब आप इंडिविजुअली मतलब ट्रांसपोज करो और फिर इसके बाद B ट्रांसपोज क्रॉस A ट्रांसपोज कर दो, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं, आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं अगले दिन आपको बता दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद ये तो पूरा हो गया डिस्कशन ट्रांसपोज की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसको देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A = A का ट्रांसपोज, मतलब आपके पास मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स दिया है, अगर आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो वो सेम ए मैट्रिक्स के जैसा ही है तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अगर आप किसी ए का ट्रांसपोज कर रहे हो और वो इस तरह से आ रहा है, मतलब कि देखो आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए और उसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो और वो ए के ही इक्वल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एक मिनट ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। डायगोनल क्या होता है, 0 होता है। और इसमें तो मान लीजिए डायगोनल 0 नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें आपको कुछ इस तरह से फॉर्म देखने को मिल सकता है जी। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। माइनस हटा दीजिए, ये इस तरह से आपको इसमें फॉर्म देखने को मिल सकता है। इसमें इस तरह से डायगोनल्स इसमें क्या होंगे, 0 होंगे और इसमें कुछ इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप मान लीजिए आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो इक्वल आ रहा है उसी मैट्रिक्स के, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी।
और अगर मान लीजिए आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और उसमें से आप माइनस को कॉमन ले रहे हो, ठीक है, और वो किसके इक्वल आ जा रही है, पहले वाले की ही इक्वल आ रही है, तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या था हम लोग का, ये टॉपिक था हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके आगे हम लोग को दे रखा है, हाँ, एक और चीज़ आपको एग्जांपल में जैसे दे रखा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक होता है हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये होता है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ तक तो आपका ये पूरा हो गया। अब इस जो भी मैंने अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, इससे आपका जो एक्सरसाइज 3.3 है वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 3.3 कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।